हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपकी तैयारी हिंदी की हो गई है तो अच्छी बात है, और नहीं हुई है दोस्तों तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपका दोस्तों 90+ नंबर पक्का हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपकी तैयारी हो गई है तो अब आपको क्या करना है, लास्ट 2 दिनों में, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अब आपको तैयार करना है। जितने सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिवीजन करना है। तो अगर आपने तैयारी की है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको पता लग जाएगा और आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, जितने क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूँ ना, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपका इतना नंबर यानी कि 90+ कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर हिंदी प्लस संस्कृत, ठीक है ना, और व्याकरण के भी, ठीक है, क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। सभी कुछ बताने वाला हूँ, तभी तो 90+ आएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले साथियों आपको गद्यांश पर आधारित, ठीक है, प्रश्न जो होता है ना, ये 10 नंबर में आता है। अब यहाँ पर आपको जो है 10 नंबर लेने के लिए आपको लेसन नंबर फर्स्ट, सेकंड और एक थर्ड लेसन है, तो इन तीनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है साथियों, यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है ना, अशोक के फूल एवं भाषा एवं आधुनिकता, इन तीनों पाठ को मेरे साथियों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दोस्तों, आपको इन तीनों पाठ को रटना नहीं है, इनको आपको पूरा पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना। एक ट्रिक के माध्यम से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना, कि यहाँ पर इन तीनों पाठ का जो है ट्रिक के माध्यम से इनको कैसे तैयार करेंगे। मात्र दोस्तों 15 मिनट के वीडियो में मैंने इसका और इसका वीडियो बना दिया है। ठीक है साथियों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप उसका वो वीडियो देख लेते हैं ना, तो आपका 10 नंबर यहाँ से और यहाँ 10 नंबर, 20 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि साथियों उसमें पहचानने के लिए आता है। तो अब केवल 2 दिन बचे हैं, ठीक है ना। आप लेसन को 3 लेसन यहाँ पर है, 3-4 लेसन यहाँ पर, तो 5 से 6 लेसन आप 2-3 दिन में नहीं पढ़ पाएंगे। और पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में उनको, उसका जो संदर्भ होता है ना, वो आप नहीं लिख पाएंगे। तो मेरे साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये ट्रिक का वीडियो देख लीजिएगा, आपको कोई भी समस्या यहाँ 20 नंबर में नहीं आएगी। ठीक है साथियों, और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इन तीनों पार्ट का एक बार रिवीजन कर लीजिए, और नहीं पढ़ा है तो आप उस ट्रिक का वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर सेकंड जो है पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको पवन दूत का, केकई का अनुताप, श्रद्धा मनु, और या फिर आप चाहे तो इसको भी पढ़ सकते हैं, वरना इसको रहने दीजिए। ठीक है साथियों, तो आप इन तीनों लेसन को पढ़ लीजिएगा। आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, या फिर आपके मतलब ऊपर है ये, इसको चाहे तो पढ़ लीजिए या फिर छोड़ दीजिए। और दोस्तों अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इन तीनों का रिवीजन कर लीजिए। अगर नहीं पढ़ा दोस्तों, तो यहाँ पर 10 नंबर लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा जो है ना, ठीक है ना, जो ट्रिक का वीडियो यहाँ पर मैंने आपको बताया, इसको आप देख लीजिएगा। उसी 15 मिनट की वीडियो में इन दोनों टॉपिक को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया हुआ है। कोई भी दोस्तों आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगला हमारा क्या है, गद्यांश पर आधारित, ठीक है ना, जो साहित्यिक परिचय यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। ठीक है साथियों, ये 5 नंबर में आता है। गद्य से जो साहित्यिक परिचय होता है ना, ये 5 नंबर में आता है। यहाँ पर आपको 2 पढ़ लेना है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ साथियों, इन्हीं दोनों में से कोई एक न एक आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो वासुदेव सर अग्रवाल जी का और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का, इन दोनों का साहित्यिक परिचय आपको तैयार कर लेना है। दोस्तों, अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इन दोनों का जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय जो होता है ना, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको जीवन परिचय नहीं लिखना होता है, ये तो मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है। ठीक है साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। वहाँ से दोस्तों 100% कह रहा हूँ कि आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दोस्तों 10 नंबर यहाँ से और 10 नंबर यहाँ, 20 नंबर हो गए ना। 5 नंबर यहाँ से आपका यानी 25 नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देकर निकलेंगे ना, ठीक है ना, एग्ज़ाम हॉल से आप निकलेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर जो है ना, आप मेरी बातों पर तब विश्वास करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट चाहते हूँ कि आप इतना ज़रूर पढ़ लीजिएगा जितना मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अब साथियों यहाँ पर जो है, अब हम जानेंगे किसके बारे में, जो पद्यांश में जो साहित्यिक परिचय आता है ना, आप सभी को पता होगा कि गद्य में साहित्यिक परिचय 5 नंबर में आता है,
और पद्य में साहित्यिक परिचय 5 नंबर में आता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपको पद्य में जो साहित्यिक परिचय है ना, वो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का पढ़ना है, महादेवी वर्मा जी का पढ़ना है, इन दोनों का आपको पढ़ लेना है। और फिर इनमें से एक इनका यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी, आप जो है इनका जन्म के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है ना, जन्म स्थान, इनकी मृत्यु कब हुई थी, और इनकी 2-3 रचनाएं अब इनका पढ़ लीजिएगा, बस इनके बारे में और कुछ भी नहीं पढ़ना है। यानी कि आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का एवं महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय अच्छे से पढ़ना है, और सुमित्रानंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय में आपको केवल इनकी रचनाओं के बारे में, ठीक है ना, 4-5 रचनाएं पढ़ लीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान कब इनका कहाँ पर है, इतना आप पढ़ लीजिएगा बस, और इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ साथियों कि इन्हीं दोनों में से, ठीक है ना, कोई एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। लेकिन मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ कि इतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो आपको जन्म स्थान पता होगा, जन्म पता होगा, मृत्यु कब हुई थी ये पता होगा, रचनाएं पते होंगी, आप उतना लिख दीजिएगा, बाकी तो सभी का सेम हो जाएगा साहित्यिक परिचय। ठीक है साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है इन दोनों को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाना है। अब दोस्तों अगला हमारा टॉपिक क्या है, स्वपठित खंडकाव्य। ठीक है साथियों, जो खंडकाव्य होता है ना, ये भी 5 नंबर में आता है, यहाँ पर आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो कितने नंबर हो गए, 10 नंबर का गद्यांश, ठीक है ना, और 10 नंबर का पद्यांश में, और 5 नंबर का गद्य में साहित्यिक परिचय, 5 नंबर का पद्य में साहित्यिक परिचय, यानी कि 10, 20, 30 नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 100% दोस्तों गारंटी कि यहीं से आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगला जो है स्वपठित खंडकाव्य आपको पढ़ना है दोस्तों, ये भी 100% गारंटी है कि यही आएगा, ठीक है ना। अगर आपके ज़िले में त्यागपति चलता है तो आप त्यागपति पढ़ लीजिएगा, नहीं आपके ज़िले में जो चलता है आप सभी को पता भी हो गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 दिन बचे हैं एग्जाम में, और ऐसा कोई बालक नहीं होगा जिसको ये भी ना पता हो कि उसके ज़िले में कौन सा खंडकाव्य आता है। तो आपके ज़िले में जो खंडकाव्य चलता है आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, वो 100% दोस्तों क्लियर होता है कि वही आएगा। तो 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का, आपका कितना 35 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ना पत्र लेखन आपके एग्जाम में आता है, 6 नंबर में आता है। कितने नंबर का साथियों, 6 नंबर में आता है। यहाँ पर आपको ऋण प्राप्त हेतु बैंक प्रबंधक के एक पत्र लिखना, ये इसको आप पढ़ लीजिएगा, और सफाई हेतु एक पढ़ लीजिएगा। बस केवल 2 आप यहाँ पर साहित्यिक परिचय पढ़ लीजिए दोस्तों। 100% गारंटी है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आप नंबर जोड़ते हुए चलिएगा, 30 और 5 35 नंबर, और 5 40 और 1 41 नंबर आपका दोस्तों इतना पक्का हो गया। यानी कि 1, 2, 3 और 4, अगर आप 4 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से 41 नंबर पक्का हो गया। ठीक है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यहीं से आपके एग्जाम में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है साथियों, इतना अगर आप कर लेते हैं चारों टॉपिक को तो आपका यहाँ से 41 नंबर बिल्कुल पक्का। अब दोस्तों आगे यहाँ पर बढ़ेंगे, अगला जो हमारा क्या है, कहानी का सारांश। ठीक है साथियों, कहानी का सारांश आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आता है। कितने नंबर में साथियों, 5 नंबर में। ठीक, इनमें आपको जो पंचलाइट पढ़ लेना है दोस्तों, 100% गारंटी है कि यही आपके एग्जाम में पंचलाइट ही आएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो है ना आपका आप नंबर जोड़ते हुए चलेगा, 41 और 5 46 नंबर। ठीक है साथियों, 5 टॉपिक पढ़िए, 46 नंबर आपका बिल्कुल पक्का। ठीक है मेरे साथियों, तो आपको यहाँ पर जितने साहित्यिक परिचय बता रहा हूँ, और दोस्तों अगर आप इन सभी का वीडियो देखना चाहते हैं ना, ठीक है ना, ट्रिक के माध्यम से इसको मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक, तो अगर आप इन सभी टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जो है ना प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो जितने सभी टॉपिक वाइज आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे, आप उनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप उनको देख लीजिएगा। एग्ज़ाम जब आप देकर निकलेंगे ना, तब आप वहाँ पर जो है धन्यवाद करेंगे, ठीक है ना, हमारे इस चैनल पीके गुरु ज्ञान का। जब एग्ज़ाम में आपका जब क्वेश्चन फंसेगा ना, आप उसको करेंगे ना, तब बहुत मज़ा आएगा। ठीक है साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 9 नंबर में आता है, वो हमारा है निबंध। ठीक है साथियों, निबंध जो है यहाँ पर 9 नंबर में आता है। तो ये अगर आपका चला गया ना तो 9 नंबर आपका यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसको तो आपको बिल्कुल करके आना है, आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो साथियों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपको कौन कौन से निबंध पढ़ के जाने हैं। दोस्तों यहाँ पर तो सबसे पहले आपको पढ़ के जाना है बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की
समस्या एवं समाधान। ठीक है साथियों, तो बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान हो गया। जनसंख्या विस्फोट, दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ कि यहीं से कोई आएगा, क्योंकि दोस्तों जो निबंध आता है ना, ठीक है ना, हाल फिलहाल में जो चर्चा में रहता है, ठीक है ना, जो अपने इंडिया में जो चल रहा होता है वही निबंध आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी की समस्या कितनी है, ठीक है ना, तो ये आ सकता है। जनसंख्या विस्फोट, दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या कितना बढ़ रहा है, तो ये जो है चर्चा में है, तो ये भी आ सकता है। उसके बाद में विज्ञान अभिशाप या वरदान, अभिशाप या वरदान, ठीक है साथियों, ये भी आ सकता है। उसके बाद में एक आपको पढ़ लेना है पर्यावरण प्रदूषण, ये सब बहुत चर्चा में है। ठीक है साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चारों को पढ़ लीजिएगा, कोई ना कोई आपकी बोर्ड एग्जाम में एक आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो 9 नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जोड़िएगा 46 और 9 कितना हो गए 55 नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल पक्का हो गया। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर आपको रस छंद अलंकार पढ़ लेना है, 6 नंबर में आता है। ठीक है साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से करा दूंगा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता ये तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से करा दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियोस पर बना दूंगा। ठीक है साथियों, कुछ भी नहीं करना है आपको, ट्रिक के माध्यम से वीडियो आप देखेंगे, आपको आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर इन सभी का वीडियो का लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के रूप में मिलेगा, आप उसको देख लीजिएगा। अब नंबर जोड़ लीजिए कितना हो गया, तो 55 और 5 यानी कि 60 और 61 नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल पक्का हो गया। आगे दोस्तों, यहाँ पर संस्कृत अनुवाद में जो है आपसे 7 नंबर में ये भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर 3 लेसन पढ़ के जाने हैं, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जातक कथा, महामना मालवीय। ठीक है साथियों, इन तीनों लेसन को आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर से आपको 7 नंबर यहाँ से बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है ना, आप पूरा लेसन पढ़िए या मत पढ़े, लेकिन इन तीनों लेसन को पढ़ लीजिएगा। 100% जो है दोस्तों इन्हीं तीनों लेसन में से कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप नंबर जोड़ लीजिए कितना हुआ, 61 और 7 68 नंबर हो गए। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हिंदी अनुवाद। ठीक है ना साथियों, हिंदी अनुवाद में ये इधर जो है ना, देखो वहाँ पर भी 7 नंबर में आता है हिंदी अनुवाद, और यहाँ एक और आता है, 2 सेक्शन होते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आता है 7 नंबर में इधर भी आता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, मैंने आपको वहाँ पर क्या बताया, आपको 3 लेसन पढ़ना है। वहाँ एक प्रकार से पद्य में आता है, गद्य में आता है वहाँ पे, तो वहाँ पर मैंने आपको 3 लेसन बताया है। ठीक है ना, 3 लेसन जब आप पढ़ेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक लेसन केवल आपको पढ़ना है, उसका नाम है सुभाषित रत्नान। ठीक है साथियों, तो 3 लेसन पढ़ेंगे 7 नंबर, 100% कन्फर्म है कि उन्हीं में कोई एक आ जाएगा उन तीनों पार्टों में से। और यहाँ पर 7 नंबर के लिए आपको केवल एक लेसन पढ़ना होगा। ठीक है साथियों, 100% ये भी गारंटी है कि इसी लेसन से 7 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, और इन 3 लेसन से ये यानी कि 7 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो नंबर कितना हुआ 68 हो था वहाँ पे, और 7 75 नंबर यहाँ पर हो गया। ठीक है साथियों, और ये 100% गारंटी में दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहीं से जो बता रहा हूँ ना, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और दोस्तों 10 नंबर में बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, 10 नंबर का आता है, और इसका जो वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने वहाँ पर आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद कराया था। ठीक है ना, जो हो सका था जितना मैंने आपको ट्रिक से कराया था, और बाकी तो आपको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, 4 ऑप्शन रहेंगे, एक टिक करना रहता है, तो उसका भी वीडियो आप देख लीजिएगा। तो कितना नंबर हुआ 75 85 नंबर। ठीक है साथियों, मात्र अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका 85 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। अब दोस्तों उसके बाद में कितना नंबर बचा, 15 नंबर अभी भी आपका बचा हुआ है। अब 15 नंबर में क्या क्या आता है देखिए, 2 नंबर का दोस्तों आएगा, आप में पूछा जाएगा 2 नंबर में क्या रहेगा, सबसे जो आसान वो मैं बता दूँ, वाक्य त्रुटि। 2 नंबर में आएगा वाक्य त्रुटि। ठीक है ना, इसमें सिंपल से ये तो हर कोई कर लेता है, वाक्य त्रुटि रहेगा। 5 यानी कि क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से आपको केवल 2 करना रहता है। वाक्य कोई दिया होगा, उसमें कुछ गलतियाँ होंगी, उन गलतियों को आपको सटीक करके आपको लिख देना होता है। 2 रहेगा, 5 रहेगा, लेकिन करना 2 रहता है, तो आपको 1 करने से 1 नंबर मिलेगा, नहीं कि तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा।
तो 87 नंबर हो गए। ठीक है साथियों, उसके बाद में 2 नंबर में आप में आता है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची तो आप ठीक है ना, आसान आसान आता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा और वैसे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर 2 नंबर ये हो गया। 2 नंबर में आता है संधि। ठीक है साथियों, ये तो आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अब आप मत पढ़िए, इसको आप छोड़ दीजिए। बहुविकल्पीय में आएगा तो आप इधर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ना, तो आप उसको कर ले जाएंगे। उसके बाद में 2 नंबर में आता है आपसे विभक्ति आता है। मैं तो कहूँगा आप इसको मत पढ़िए। ठीक, 2 नंबर के लिए आपका बहुत टाइम लॉस होगा, तो आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में साथियों 2 नंबर में आता है वाक्य त्रुटि हो गया, पर्यायवाची हो गया, संधि हो गया, विभक्ति हो गया। 2 नंबर में था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको ये तो आप अच्छे से कर जाएंगे। जो कभी न मरे अमर होता है, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर कहते हैं। ठीक है ना साथियों, तो इस प्रकार से जो है ना 2 2 4 2 6 2 8 2 10 कितने हुए, 95 नंबर हो गए। बस अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो आपका 90 नंबर तो आराम से आ जाएगा। ठीक है साथियों, हिंदी में मेरे 98 आए थे, तो आपका 90 नंबर तो आ ही जाएगा। तो मेरे साथियों आशा करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेंगे। मैंने जो आपको मात्र 15 मिनट की वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया है। ठीक है साथियों, अगर आपको इन सभी का उत्तर चाहिए, ठीक है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अगर आप उसको देख लेते हैं ना, इन सभी संस्कृत, हिंदी, व्याकरण, ठीक है ना, जितने सभी क्वेश्चन हैं सभी का उत्तर आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप उसको देख लीजिएगा। 100% गारंटी है कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना तो आपका 90+ नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, टॉपर हैं, टॉपर बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना, 2 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।